Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll start next topic in quadratic equations. तो ये बेसिकली जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मेंशन है पॉलिनोमियल्स में। तो इसको हम लोग बोनस बोल सकते हैं, बियॉन्ड एनसीईआरटी बोल सकते हैं, बट इट इज रिलेवेंट. यू कांट से दैट इट इज नॉट रिलेवेंट टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन और इट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड्स. जो बच्चे 11th में मैथमेटिक्स चूज करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट्स स्टार्ट. आज हम ये देखेंगे, मैंने इसको बोनस वीडियो बोला या बोनस लेक्चर बोला. बोनस मतलब आपको बोनस चीजें मिलेंगी. तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. तो बेसिकली व्हाट डिड आई से, आई सेड दैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसमें फील करने वाला, वैसे तो वी आर कमिटेड दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक वी फर्स्ट इमेजिन और विजुअलाइज दैट टॉपिक. लेकिन यहां टॉपिक ऐसा है कि आपको ऑलरेडी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो रिलेशन बिटवीन रूट्स किसको कहते हैं, रिलेशन आप समझते हो, बिटवीन आप समझते हो, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स भी आप समझते हो, रूट्स भी आप समझते हो. सर जब हम सब समझते हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हो, तो मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं. ठीक है, तो कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट मैं कहूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अल्फा एंड बीटा, अभी समझाता हूं दोनों का मतलब, आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आपने खूब सॉल्व किया है, कभी फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है, कभी श्रीधराचार्य से किया है, कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया है. देखो हर साल आई फील दैट स्टूडेंट्स फेस द प्रॉब्लम्स in completing the square method. So if any one of you is facing this problem, then he or she may ask. बच्चों मैं पिछले 3 दिन से आपके डाउट्स को within 5 minutes रिप्लाई कर रहा हूं और आप अगर पूछते हो तो आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आर आस्किंग द डाउट्स. अगर ज्यादा पूछोगे तो मुझे नहीं पता कैसा फील करूंगा, बट थोड़ा सा बिजी फील करूंगा, बट नेगेटिव कभी भी फील नहीं करूंगा. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, मतलब आपको पता है इसके सॉल्यूशंस. रूट्स मतलब सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहेली कहते हैं. तो इस पहेली के जो सॉल्यूशंस हैं उनको कहते हैं रूट्स. अब इस चीज को आप इस तरीके से इमेजिन करो कि अल्फा अगर मैं इसमें रखता हूं तो दिस पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, बिकम्स 0. बीटा इसमें रखता हूं तो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0 बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसका मतलब यही तो हुआ ना कि x की किन वैल्यूज के लिए दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0. या इसको अलग वे में बोलना है तो ऐसे बोलो कि अल्फा और बीटा सेटिस्फाइज दिस पहेली, मींस ऑन पुटिंग अल्फा बीटा इन दिस पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल बिकम्स 0. तो इनडायरेक्टली मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूं, मैं इस चीज को ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तभी तो अगर ये पॉलिनोमियल px है तो p ऑफ अल्फा 0 होगा, अगर ये पॉलिनोमियल px है तो p ऑफ अल्फा 0 होगा और p ऑफ बीटा भी 0 होगा. आई होप कि इतना आपको फील कराने के लिए इस लेक्चर में जैसे ही आपने स्टार्ट किया अंदर घुसने के लिए या इन्वॉल्व हो जाने के लिए इट इज सफिशिएंट. अब मैं क्या बोल सकता हूं, नाउ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट a, b and c. नाउ सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या सम ऑफ द रूट्स. देखो इनको रूट्स नहीं बोल सकते, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलना गलत होगा. वहां पर बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, और यहां पर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना गलत है. यहां पर क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि एक बार वंस वी हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन, तो इक्वेशन पहेली होती है और पहेली के रूट्स होते हैं और पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं जो कि वो x की वो वैल्यूज जो उनको 0 बनाते हैं. तो अब हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a. ये आपने पढ़ा हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक ये रिलेशन मिला.
अगला प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। तो ये आपने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाई ए कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन ए। इस चीज को पोज करके अगर समझ नहीं आया हो तो पोज करके अच्छे से याद कर लो। द टॉपिक इज ओवर। क्यों आया, कैसे आया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन पॉलिनोमियल्स। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आपने क्या सीखा, सबसे पहले मैं ये चीज डिस्कस करता हूं। अगर आप मेरे सामने होते, जो भी 40-50 बच्चे, जैसे 10th में 60 है तो 58 है, मतलब वो अगर सामने बैठे हुए होते दो बेंचेस में और मैं उनको पढ़ा रहा होता ऑफलाइन क्लासेस में, देखो याद तो मुझे भी आती है, याद आपको भी आती है, लेकिन क्या करें बच्चों, है ना। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में कि ऑनलाइन स्टडीज में अगर आप अभी नेगेटिव फील करते हो या थका हुआ फील करते हो तो हाउ शुड यू मोटिवेट योरसेल्फ, है ना, व्हाई शुड यू मोटिवेट योरसेल्फ। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस, फॉर्मूले का पार्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय a यानी 5। इसके जो भी रूट्स होंगे उनका सम होगा 3 और उनका प्रोडक्ट होगा 5। हमने क्या पढ़ा, इफ डेल्टा एंड गामा, गामा ऐसे बनाते हैं, ऐसे डेल्टा ऐसे बनाते हैं, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सब ग्रीक लेटर्स है, ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, गामा एंड डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a, ये माइनस फॉर्मूले का पार्ट है। गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा c बाई a, दैट इज माइनस 5/3। ये हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आपको याद हो गया हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। याद नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके वापस से रिकॉल कर दो। पहला क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation 5x square minus 4x minus c is equal to 0 are इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें ये चीज नहीं दी हुई है, are reciprocal to each other, are reciprocal to each other, क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है ना बच्चों, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बाकी क्वेश्चंस जितना आप पढ़े हो। और अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े क्या हो, अभी मैं इसको थोड़ी देर ड्रॉप करके आपको समराइज कंटेंट बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या पढ़े हो, बहुत सिंपल है। एक तो हर टीचर ये बोलता है चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चों, आपको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैं भी वही बोल रहा हूं, क्योंकि टीचर के लिए तो सिंपल होगा ना, सालों से पढ़ा रहा है तो उसको तो आसान लगेगा, तो वो बच्चों को बोलता है कि भाई बहुत आसान है। लेकिन वो बच्चा थोड़ी ना है, अगर वो बच्चा होता तो उसको पता होता कि कितना नया नया लगता है, कितना अजीब सा लगता है जब चीजें समझ में नहीं आती। तो एक टीचर थोड़ी ना समझेगा दुख, मैं समझता हूँ बच्चों, बाकी कई टीचर्स भी समझते हैं, लेकिन ये क्या है ना, हमारी फ्लो में आ जाता है कि बहुत सिंपल है। अब मुझे ये चीज पता है कि जब मैं कोई नई चीज पढ़ता हूं तो मुझे डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स पूछ लो ना, सिंपल है, और सीखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि एक पहेली है, फिर हमने कहा था कि इस पहेली को सॉल्व करना हो तो सॉल्यूशन सीखा, सॉल्यूशन के 3 मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन, श्रीधराचार्य, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स सीखी। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता था, पहेली बनाई जाती थी, पहेली शब्द में, पहेली जो है लैंग्वेज की फॉर्म में दी जाती है, डायरेक्ट नहीं दी जाती है। उस पहेली को सॉल्व, पहेली को फॉर्म करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, और फिर क्या पढ़े, नेचर ऑफ रूट्स, बस। यानी इफ यू वांट टू रिवाइज, तो इतने से में रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं
कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस बोनस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x square minus 4x minus c equal to 0 are reciprocal to each other, then find value of c। c निकालना है, ठीक है। अब बच्चों रूट्स क्या है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाओ। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स पता नहीं है, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा, इसके रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, 3 है तो 1/3 होगा, -4 है तो 1/-4 होगा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा। अब इन दोनों में क्या इंटरेस्टिंग है, रेसिप्रोकल का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों में क्या इंटरेस्टिंग है, सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटरेस्टिंग है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 होगा हमेशा। कोई भी दो नंबर्स जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट यानी -c। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा ना, ax² + bx + c। ये c को डैश लिख देता हूं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, -c अपॉन 5 = 1। तो c कितना आ गया, -5। आंसर। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो भी मैं करा रहा हूं, इररिलेवेंट टू बोर्ड भी है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। बस ये है कि एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिवली आपको नहीं दिया गया है ये वाला टॉपिक, तो आपको कहां पढ़ा दिया था, ये पॉलिनोमियल्स में पढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 3 = 0, then evaluate first alpha² + beta², second 1/अल्फा + 1/बीटा। ऐसे क्वेश्चन भी आप पॉलिनोमियल में कर चुके हो। बस वहां क्या होता था, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन इवेल्युएट, सेम चीज है, 1/अल्फा + 1/बीटा, फिर है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और फोर्थ है अल्फा माइनस बीटा का की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर अल्फा माइनस बीटा -3 आएगा तो हमें -3 नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 3। ठीक है, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वही रहेगी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव -2.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2.5। तो ये चीजें आपको निकालनी है। गिवन इक्वेशन क्या है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। गिवन इक्वेशन है x² + x - 3 = 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, -b/a, माइनस b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 1/a, x² का कोएफिशिएंट 1, अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज माइनस। अब क्या पूछा है, अब आपसे ये आपको मिल गया ना, ठीक। तो अब हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमसे पूछा है अल्फा² + बीटा², ये कहां से आएगा, सिंपल है सर, अल्फा प्लस बीटा है -1, स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए ये, तो अल्फा² + बीटा² इज इक्वल टू 1 - 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है, -3, तो 1 + 6 कितना आ गया, 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, इन दोनों को यूज करके आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो अल्फा² + बीटा² को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये लिखना तो पाप है, महापाप है, घनघोर अपराध है। तो अल्फा² + बीटा² इज इक्वल टू, यहां पर -2 अल्फा बीटा करके आई कैन बैलेंस बोथ द एक्सप्रेशंस। ये मुझे पता है, ऐसे ही क्यों लिखा, जो पूछा है उसको नॉन चीजों में डाल करके हमें उसको इवेल्युएट करना होता है, यही तो प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्रॉब्लम, वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम हो, पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सोचो मोबाइल में कोई इश्यू आ गया, या कोर अकेडमी की वेबसाइट पर जो लर्नेट होम है वो किसी बच्चे का नहीं चल पा रहा है, तो क्या होता है,
उसके मोबाइल में ही कुछ फंक्शंस को यूज करके कहीं लॉगिन वगैरह करके, यानी क्रोम पर लॉगिन करना होता है, youtube.com पर उसी आईडी से लॉगिन करना होता है जिस आईडी से आपने कोर एकेडमी की वेबसाइट पर लॉगिन किया है। सिंपल। फिर उसके बाद वीडियो चल जाता है। मींस प्रॉब्लम आई, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हमने, अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या आपका मोबाइल, अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या इंटरनेट, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, ये सब यूज करके हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करके हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो दिस इज द वे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3, सो इट इज 1 प्लस 6 दैट इज 7। ठीक है। सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसको इवेल्युएट करते हैं सेकंड को, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ध्यान से देखा तो ये क्या है सर, हमारे पास जो पूछा है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल रिसोर्सेज में ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो -1 अपॉन -3 दैट इज 1 बाय, ये भी आ गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो रट के आया हूं। ठीक है, ऐसे तो बोलते हो आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप खुद सोचो कि ये क्या है। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मेरे पास है, ये मेरे पास। अगर ये नहीं होता तो अभी सीखा था ना, इसको कैसे लिख सकता हूं, -2 अल्फा बीटा, एक और -2 अल्फा बीटा। सो बेसिकली आया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -1 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 दैट इज 30। तो थर्ड भी हो गया। आया समझ में? ओके। अब फोर्थ को करते हैं। या फिर तो लिखते भी जाना ना बच्चों, पढ़ने का तरीका वही है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना ये फील आती है कि सर लाइव लाइव लाइव, हमारे तो लाइव पढ़ाते हैं, लाइव में फील आती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लाइव में कैसे फील आती है। 40 बच्चे 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैंने कोई प्रॉब्लम जैसे ऑफलाइन क्लास में देते हैं जैसे दिया, या कोई टॉपिक का डेरिवेशन लिखा। अब फिर मैं बोलूंगा कि बच्चों लिख लिया, तो 4 तो बोलेंगे सर लिख लिया, 4 बोलेंगे कि सर लिख रहे हैं, बाकी बच्चे लिख रहे हैं। कुछ लोग घर पे मस्ती करने चले गए, जो लोग फ्री हो गए वो घर पे चाय पी रहे हैं, छोटे भाई के साथ मस्ती कर रहे हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं। कुछ लोग ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह उठ करके, अगर लाइव क्लास मिल रही है तो। फिर उसके बाद में कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो क्या मैं उनके लिए इंतजार करता हूँ? ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है, उनके पास चला जाता हूँ, उनके डेस्क पर जाकर के उनको अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे करूंगा बच्चों? फिर लाइव लेक्चर में अगर मैं सभी बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इंतजार करूं तो बाकी बच्चे बोर होंगे। हाउ कैन आई मैनेज दिस? फिर उसके बाद में अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो पहले तो बेचारे लाइव लेक्चर को पढ़ेंगे, फिर वो लाइव लेक्चर की रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे, फिर शाम को फिर नोट्स बनाएंगे। तो लाइव लेक्चर का 1.5 घंटा गया, नोट्स बनाने का गया। तो हमने इस पर जब सोचा, क्योंकि कुछ हमारे सारे बच्चे यानी आप लोग सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर से बहुत खुश हैं कि सर कन्वीनियंट टाइम पर हम कभी भी आराम से पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं, सिस्टमेटिकली लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि सर हमें डाउट पूछना, तो डाउट पूछने वाली प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व होगी, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइव कोई सॉल्यूशन है। और अपने जो बच्चे हैं वो सब कोई भी लाइव की नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अब से सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, लेकिन वीक में शेड्यूल्ड बेसिस पर 2 से 3 क्लासेस आपको लाइव डाउट रिमूवल के लिए मिलेंगी, जिनमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से थ्योरी तो इसी तरीके से जाएगी। तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं 15 से 20 अगस्त के बीच में हम लोग प्लान कर लेंगे। तो वो ज्यादा बेटर लगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू बच्चा पढ़े, लेकिन जब भी प्रॉब्लम्स यानी कि डाउट रिमूवल सेशन जो लेंगे वो ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, मतलब उसमें अगर आप लोग पूछोगे वो हम लोग बताएंगे, हम लोग जो प्रॉब्लम्स आपको देंगे वो आप लोग सॉल्व करोगे। तो एक म्यूचुअल सेशन हम लोग ले सकते हैं। फोर्थ ये पूछा है, तो ये कहां से आया सर? पहले ये निकाल लेते हैं। ये कितना आया था हमारा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये एक आइडेंटिटी भी है, आप इसको याद भी कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज याद करने के लिए उसको कभी रटो मत, इसको आप फील करो। क्या हो रहा है? इधर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें वहां चाहिए था -2 अल्फा बीटा, तो कितना सब्ट्रैक्ट करूं? फील करोगे तो याद हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, अल्फा इंटू बीटा तो ये आया 30। तो अल्फा माइनस बीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, तो फोर्थ भी हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए।
ठीक है, अगली प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना। इफ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square plus 3x minus 6 equal to 0, then evaluate first alpha cube plus beta cube, second alpha cube minus beta cube, third alpha to the power 4 plus beta to the power 4, fourth alpha square 1 by alpha square plus 1 by beta square। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, जब प्ले करोगे तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है 2x स्क्वायर प्लस, बहुत पेशेंस के साथ। एक तो जब भी आप पढ़ो ना बच्चों, एक चीज दिमाग में रखो कि बिना फील किए कुछ नहीं पढ़ना है, और अगर फील नहीं आ रही तो सर से पूछना है। जबरदस्ती कभी नहीं पढ़ना है, भले ही मत पढ़ो, इतना सा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो। रिमेंबर वन थिंग, इतना सा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, ये प्रॉब्लम है, मोबाइल में वीडियो नहीं चल रहा है, तो हमारे पास एक जीमेल आईडी है, कितनी, ये हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हो गया c बाई ए -6/2, दैट इज माइनस, ये अवेलेबल रिसोर्सेज। अब हमें वीडियो चलाना है, तो वीडियो चलाने के लिए क्रोम पर डिस्कशन, क्रोम पर अपने को साइन इन करना पड़ेगा और youtube.com पर साइन इन करना पड़ेगा उसी आईडी से, तो वीडियो चल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो चलाते हैं। अब वीडियो कैसे चलाएंगे सर, हमें वीडियो चलाना है। पहला वीडियो जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको देखते ही हर बच्चे के दिमाग में a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स आने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सर क्रोम पर हो चुका है साइन इन, youtube.com पर नहीं हुआ, तो youtube.com पर क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, तो साइन इन करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू, जैसे मान लो आप इसको समझ लो, अब यहां से ये नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके समझो। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी मुझे कुल मिलाकर के अवेलेबल रिसोर्सेज में ही ढालना है जो पूछा है उसको, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि नए रिसोर्सेज तो मैं ला नहीं सकता, जो मेरे पास है उन्हीं को मुझे यूज करना है। तो ये हो गया माइनस का 3 अल्फा बीटा। नाउ दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल। नाउ आई कैन इवैल्यूएट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो 9/4, अल्फा इंटू बीटा -3, तो व्हाट इज इट, इट इज -3/2, 9/4 plus 9 -3/2 into 36 plus 9 45/4. So what do I get? I get minus 45 into 3 135 minus 135/8। ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकेंड वीडियो चलाना है, सेकेंड वीडियो चलाने के लिए वापस से क्रोम पर भी लॉगिन करना पड़ेगा और youtube.com पर भी लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि कल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो एग्जाम्पल में वही आ गया। ये बेसिक है बच्चों, लाइफ की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने जो रियलाइज किया, देखो एक जो टीचर होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस ऑनेस्टली शेयर करता है बच्चों के साथ, ताकि उन बच्चों को वो सिखा सके, है ना। तो आपका ट्रस्ट अगर मेरे ऊपर है तो आप मुझे गुरु मानते हो, ठीक है, तो गुरु की बातों को ध्यान से सुनना है और केवल सुनते ही मानना नहीं है, उनको पूछना है कि सर क्यों माने, ऐसा क्यों करें, ऐसे क्यों किया आपने। दैट इज मतलब आप अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म मत करो, ठीक है, कहीं भी पढ़ो आप, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा ऑन रखो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करेंगे ऐसा, क्यों पढ़ रहे हैं सर, किस लिए पढ़ रहे हैं सर, जितना डाउट पूछोगे उतना सीखोगे। तो अब मुझे चाहिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। इसको देखते ही मुझे क्या है ना, मुझे लोअर डिग्री के रिलेशंस पता है। लोअर डिग्री मतलब ये वाला रिलेशन नहीं पता मुझे, लोअर डिग्री मतलब अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा टू बीटा पता है, तो मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और क्यूबिक को रिड्यूस कर, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ये क्यूबिक है ना, इसको मुझे फैक्टराइज करके रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स बना लेते हो। ऐसे ही a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास नहीं है, कहां से लाऊं? इस एक्सप्रेशन में थोड़ी मेहनत लगेगी। ये मेरे पास नहीं है तो कहां से लाऊं? रफ वर्क करता हूं। तो ये रफ वर्क, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। व्हाट इज इट? इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर? 9/4 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3, 9/4 प्लस 12, 12 4 जा 48, 48 प्लस 9 57, 57/4 क्या आया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √57/4, ठीक है। अब इसको आप प्लस या माइनस में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा रूट अगर अल्फा है तो ये पॉजिटिव होगा और बड़ा रूट अगर बीटा है तो ये नेगेटिव होगा। वैल्यू दोनों ही सेम आएगी तो यहां प्लस माइनस लगा देता हूं, ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास निकल गया, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना आया? अल्फा माइनस बीटा आया प्लस माइनस √57/4। अब मुझे क्या चाहिए? अब सर ये तो हमारे पास है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इससे बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो ये बन गया प्लस माइनस √57/4 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, रूट प्लस माइनस √57/4। अवेलेबल रिसोर्सेज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 3 क्या आया? प्लस माइनस √57/4, 12 and 9 21/4, so basically it is plus minus 21 √57/16, sorry इसका स्क्वायर रूट 2, 2 4 जा 8। आया समझ में? ओके, तो ये सेकंड वन हुआ। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ठीक है, इसको निकालना है। अब लोअर डिग्री के एक्सप्रेशंस में जाओ, इसको ऐसे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो अल्फा टू द पावर 4 भी आएगा, बीटा टू द पावर 4 भी आएगा, लेकिन सर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जबरदस्ती आ रहा है तो सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस। अवेलेबल रिसोर्सेज में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था ना आपके पास, यहां निकाल लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बार बार आ रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/4 माइनस 2 इंटू माइनस 3, दैट इज 9/4 प्लस 6, 24 प्लस 9 33/4, ठीक है। ठीक क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 33/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 33 का स्क्वायर 900, 9, 180, 1080, 1089 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2 into 9 that is 18, 1089 minus 16 into 18 divided by 16, 16 into 18, 16 into 16 256 plus 32, ये हो गया 288, 1089 minus 288 divided by 16, 1089 minus 288, 89 गया 1000, 800, 801 divided by 16, ठीक है। ये क्या आ गया? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ओके। फोर्थ वन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आया। सर अवेलेबल रिसोर्सेज में ये लगभग चारों में काम आया, चारों में ही काम आया, लगभग भी नहीं, चारों में काम आया। तो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? अभी निकाला था 33/4 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। तो क्या आया? 33/36, 3 से कटा 11 बार, 3 से कटा 12 बार। सो दिस इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। अब अगली टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं। मतलब ये क्या था? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if roots of the quadratic equation x square plus kx minus 4 equal to 0 are, नहीं यहां पर है
एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन साइन, फाइंड के की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, करेंगे सर। ओके, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, के स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। नहीं पता तो मान लिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मेजर, नंबर का मेजर। जैसे -5 का मेजर क्या है? 5, -4 का मेजर 4, -2.1 का मेजर 2.1, 2.1 का मेजर 2.1, 2.3 का मेजर 2.3, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके रूट्स क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब 5 - 5, 4 - 5, अल्फा माइनस अल्फा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इनके बीच में क्या इंटरेस्टिंग है? जैसे रेसिप्रोकल के केस में अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या इंटरेस्टिंग होता है? उनका प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन ऐसे रूट से तो सम क्या हो रहा है इनका? सर सम ऑफ द रूट्स 0 हो रहा है। तो यहां से सम ऑफ द रूट्स को उठा लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आ रहा है? के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आई के में, के की वैल्यू चाहिए। इस पहेली को सॉल्व करोगे तभी तो के मिलेगा। तो के की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस। आया समझ में? तो यानी कि बच्चों टिक कर देंगे के की वैल्यू प्लस या -1, क्योंकि कैसे आया? ये 0 है तो के इक्वल टू 1 और -1। तो के की वैल्यू 1 अगर रखोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा कोमा माइनस अल्फा, यानी कि इसका नेगेटिव ये होगा और इसका नेगेटिव। Hello friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to scroll too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with the feature of submitting doubts, where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुई है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एट द ईज ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। So, I strongly recommend you to try this feature of Core Academy and I guarantee कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसे ही लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पर, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर एकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फोटो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती,
जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर एकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोस देखने को मिलते हैं और मैं इन वीडियोस को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूं और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूं। अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही। तो जब भी रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन हो, सम ऑफ द रूट्स को यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं बोनस में, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ, चलो एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे को, वो भी करवा देता हूं। इफ अल्फा कोमा बीटा are two consecutive integers, consecutive integers का मतलब समझते हो, 4 5 -3 -4 लगे हुए इंटीजर्स आजू बाजू, 1 2 0 1 -5 -4 -6 -5 -3, कोई भी consecutive, 3 4 4 3 5 6 6 5। if alpha beta are two consecutive integers and are the roots of the quadratic equation, x square plus 7x plus 12 is equal to 0, sorry, plus k is equal to 0, then फाइंड के। ठीक है, ओके। अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे हैं, एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1। अब इनमें इंटरेस्टिंग क्या है, इनमें इंटरेस्टिंग ये है सर कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अगर अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो -1 आएगा, लेकिन अगर मैं इसको अल्फा और इसको अल्फा प्लस 1 कर देता या फिर उल्टा डिफरेंस लेता, मतलब इन दोनों में एक का डिफरेंस है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितना होता है, 1 ये -2 -1 कितना डिफरेंस, 1। तो यानी कि ये चीज ऑब्जर्व है, यानी कि अब मैं इसको यूज करूंगा। तो ये अल्फा बीटा आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एंड आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब रूट्स के साथ डिफरेंस की वैल्यू 1 है, तो रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर 1, क्योंकि डिफरेंस तो 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, तो मैंने डिफरेंस का स्क्वायर 1 ले लिया। अब अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 अल्फा बीटा के, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, अल्फा इंटू बीटा क्या है के, तो ये आया इज इक्वल टू 1। अब मजे आ गए, तो देखो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, तो 4k इज इक्वल टू कितना आया 48, तो k कितना आया 12। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको ना लीड मिलती है क्वेश्चन को पढ़कर के, अरे ये दिया है तो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर which we are discussing in the bonus video of quadratic equation, and the topic is formation of quadratic equation। अब जैसे ही मैंने बोला होगा ना, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी। टॉपिक मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, याद आया कुछ? क्या होता था? वीडियो पॉज करके एक बार इमेजिन करो
कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था। ठीक है, तो आपको याद आएगा बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हमें जीरोस दिए जाते थे और क्या पूछा जाता था, पॉलिनोमियल पूछा जाता था। अभी आपसे क्या पूछा जाएगा, रूट्स दिए जाएंगे और पहेली पूछी जाएगी, तो दोनों सेम है। अगर 3 and 4 आर, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये पॉलिनोमियल हम लोग लिखते थे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्रोडक्ट 12, या हम ऐसे भी लिखते थे सर जिस पॉलिनोमियल के जीरोस 3 and 4 होंगे, एक फैक्टर x माइनस 3 होगा, एक फैक्टर x माइनस 4 होगा। देखो ये कब जीरो होगा, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 4 पर। अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, आया समझ में, ये जीरो है। ये आप कहां पढ़े थे, पॉलिनोमियल में पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ोगे, 3,4 आर, दोनों सेम है, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन राइट इट। पहले जीरोस यूज किया था और यहां पॉलिनोमियल, अब की बार जीरोस की जगह रूट्स और पॉलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या कर देंगे, जब पॉलिनोमियल लिखते थे तो ऐसे लिखते थे बस, अभी इक्वेशन कैसे लिख देंगे, आया समझ में, इतना सा अंतर है। तो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये क्या था, पॉलिनोमियल, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 3 and 4, 7x प्लस प्रोडक्ट 12, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, थोड़ा सा नहीं, 90%। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of a quadratic equation, then the quadratic equation will be, क्या होगी, फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। कैसे आया, वापस से बता देता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है कि नहीं। अगर आपको कहा जाए कि राइट अ क्यूबिक इक्वेशन, राइट अ क्यूबिक, आप तो क्वाड्रेटिक क्या क्यूबिक को भी हैंडल कर सकते हो, राइट अ क्यूबिक इक्वेशन whose roots are -1 to -3। तो एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस ये हैं, x प्लस 1 इसका 0 -1 है, 2 किसका 0 है, -3 किसका 0 है, ये तो पॉलिनोमियल और ये इक्वेशन, कितना आसान है। फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ये चीजें आप पॉलिनोमियल में भी पढ़े थे, तो ये फॉर्मूला आ गया। कैसे आया, वही मैं समझा रहा था। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं सॉल्यूशन से इक्वेशन के, तो इक्वेशन ये होगी। देखो ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x की अल्फा, x की वैल्यू अल्फा रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा या बीटा के अलावा कुछ भी रखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो अब आपको रट लेना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये लिख लिया आपने, इसको लिख लेना। अब हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। राइट ए इक्वेशन, यानी हमें क्या चाहिए, टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू राइट अ पॉलिनोमियल, वही टॉपिक है, टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरो, पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स। मतलब फील करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, उसके सॉल्यूशन दे दिए, सॉल्यूशन से इक्वेशन लाना। अभी तक क्या सीखते थे, इक्वेशन से सॉल्यूशन लाना, अब की बार सॉल्यूशन से इक्वेशन लाना। तो टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम ऑफ द रूट्स चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए,
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। अगर ये मिल जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, रटा दिया मैंने, याद भी हो गया, लॉजिक भी बता दिया कैसे आया। अब क्वेश्चन करें सॉल्व। ओके, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 and 1/3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स क्या है? 1 and 1/3। तो रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है 1 and 1/3। तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जब भी एक चीज को दिमाग में फीड कर लेना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना हो, हमें सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अगर ये अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस वाली अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो a 1 हो जाएगा, b माइनस 4/3 हो जाएगा, c 1/3 हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सिस्टमेटिक दिखेगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ गया। आपको यहां पर एक चीज सोचनी है कि पॉलिनोमियल ना, जो ऐसे पॉलिनोमियल होते थे, आपको जवाब मिल जाएगा एक चीज का, जो ऐसे पॉलिनोमियल होते थे इनको हम ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 and 1/3 होंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी 1 and 1/3 होंगे। तो बच्चों, आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझो। इन दिस वे वी कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स। आपको बस फंडा एक ही याद रखना है। अब देखो, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट रूट्स देने पर इक्वेशन लिखने वाली प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत आई होगी। अब मैं आपको एक अच्छी वाली प्रॉब्लम देता हूं, तो उसको करना मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 3x minus 1 equal to 0, then write the equation whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3। बच्चों, वीडियो पॉज करके पहले फील करना कि करना क्या है। ठीक है, उसके बाद में अपने आप प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और एक नई इक्वेशन पूछी है। तो गिवन रिसोर्सेज के नाम पर ये है और एक नई इक्वेशन लिखनी है। हमने कसम खाई थी, नई इक्वेशन लिखने के लिए जो रूट्स दिए हैं उनका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो न्यू इक्वेशन हमें लिखनी है जिसकी जगह खाली है, लेकिन इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। टू राइट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट डू वी रिक्वायर? वी नीड टू थिंग्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगेन क्लोज योर आईज एंड फील वन थिंग, that what do you need to write a quadratic equation? We need two things because the formula for any quadratic equation is x square minus sum of the roots of the concerned equation into x plus product is equal to 0। कसम खा लेगा। ठीक है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट पर काम करो। न्यू इक्वेशन की जगह खाली है, मुझे सम ऑफ द रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3। अब ये सम जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कहां से आएगा? ये दिया है ना सर, अवेलेबल रिसोर्सेज से अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा सी बाई ए। मिला? ठीक है, तो न्यू इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस 3, अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3, ये न्यू रूट्स हैं। तो सम अपडेट हो जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज। ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स का सम चाहिए। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3
-3 + 6 कितना हो गया 11th में। मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूं, मतलब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कैसे, x - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 × x - 3 प्लस, लेकिन अभी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, ओके। अब मैं बता दूंगा लेकिन फिर भी, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आया तो चलेगा, देखना यही आएगी। तो सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब मुझे इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, अब इसको छोड़ो, दिमाग में अगर ये आ गई तो हटा दो, किनारे कर दो इसको। सर हमें ये कहा गया था कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, नई इक्वेशन, सीधी सी बात है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स ऐसे दिए हैं, तो ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 9। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है -1, 3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस 9, -1 - 9 प्लस 9 क्या आया -1, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ गया -1, तो नई इक्वेशन क्या होगी सर, नई इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी x² माइनस सम, फॉर्मूला पढ़े थे ना आप, इंटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट -1। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, यही मिलेगा, ठीक है, ओके। तो एक और ऐसी प्रॉब्लम करते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करो, दिस इज द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। लेकिन आपको क्या है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले लाइव लेक्चर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप लाइव लेक्चर के फ्लो में चले जा रहे हो। लेकिन बच्चों मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट समझा रहा हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर का मजा अलग ही होता है, ठीक है, मस्ती से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। लाइव में आप नोट्स कैसे बनाओगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हाँ, लाइव में अगर आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है, आपको मोटिवेशनल स्पीच दी जा रही है, समझ में आ रहा है, आपको कोई 5 मिनट का वीडियो, देखो ये ट्रिक वो ट्रिक बता दी है ना। अभी जैसे एक ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर वो ट्रिक का मैं सेपरेट वीडियो बना करके यूट्यूब पर लगाऊं तो काफी व्यूज आएंगे। तो क्या है ना, आपको एंटरटेनमेंट एड्यूटेनमेंट में नहीं जाना है, एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन का टेनमेंट, आपको एजुकेशन में ही रहना है, ठीक है। एड्यूटेनमेंट तब रिक्वायर्ड है जब आपकी एजुकेशन सही तरीके से चल रही हो। और बाकी वीडियोस या बाकी जो मार्केट में भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है बच्चों, कोरोना के कोविड के चलते कि सब घर पे पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े प्लेयर ना कुछ भी करके बच्चों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि ये जो बड़े, जैसे अनअकैडमी का 3-4 केस कोचिंग में आए हैं, शुरू में कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब वहां पर सैकड़ों में बच्चे देखते हैं, पहले हजारों में देखा करते थे, 10,000 20,000, अभी 200-300 लाइव लेक्चर्स देखते हैं बस। यानी नेशनल लेवल का ब्रांड है अनअकैडमी, उस पर 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले हजारों में पढ़ते थे। यानी कि आप समझ रहे हो ना, कोविड के चलते। अब वहां पर डाउट पूछो आप, रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो इट्स क्वाइट सिंपल कि तरीके से नोट्स बनाओ, तरीके से पूछो। बाकी इस बिजनेस के जाल में आप ना फंसे, बहुत बड़ा मार्केट है ये, बच्चों को हर तरीके से लुभाया जा रहा है। कभी एक ट्रिक का छोटा सा वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, बच्चे इंप्रेस हो जाएंगे, वहां पर पैसा जमा करा देंगे, रिफंड वो लोग देते नहीं है। अभी कल एक केस आया कि किसी ने 22,000 रुपए जमा करा दिए, उसके डाउट रिजॉल्व नहीं, और उसे कहा जा रहा है कि अपग्रेड करो अपने अकाउंट को, तब आपको हम एक इंडिविजुअल ट्यूटर देंगे, वो आपको डाउट बताएगा। तो वो डाउट से परेशान है, तो उसने जब रिफंड के लिए कुछ कहा तो नो रिफंड। कोर अकेडमी इज ओपन अकाउंट बच्चों, आप अगर 2 महीने पढ़ते हो तो रिफंड इज अवेलेबल। वी आर टोटली ऑनेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट वी आर द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये बोलते हैं दैट हम लोग ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है, और बहुत, और प्री इंजीनियरिंग में हम लोग नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। अब ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग ऐसे झांसे में बिल्कुल मत आना कि 2-5 ट्रिक दिखा करके कोई भी वीडियो से आप इन्फ्लुएंस हो गए और वहां पर साइन अप करेंगे। आप आराम से पढ़ो, आपको फेथ है कोर अकेडमी पर, आप मेंटेन रखो, और आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, डाउट आते तुरंत पूछो, विल गेट योर रिप्लाई, आगे बढ़ो, टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लो, चलते जाए। यानी कि ना तो कोई टेंशन कि भाई ये लाइव लेक्चर में कभी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, कभी किसका इश्यू आ रहा है। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए मतलब तो, लेकिन जिसको रिक्वायर्ड है बच्चों, क्योंकि हमें सारे वीडियोस डाउनलोड करके आपको पेन ड्राइव में देने पड़ेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, बट थोड़ा आपको उसके लिए हमसे ज्यादा बात करनी पड़ेगी, हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि सर व्हाई डू आई रिक्वायर
जैसे किसी बच्चे की आंखों की प्रॉब्लम थी, हमने उसको पेनड्राइव कोर्स के लिए बोला कि यहां से सारे मटेरियल ले जाओ और आराम से घर पे टीवी पे देखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूं सेम इसी पैटर्न का। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन राइट द इक्वेशन whose roots are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। मुद्दे की बात अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको पता लग गया। सर नई इक्वेशन के रूट्स ये हैं, तो हमें इन दोनों का सम चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। इन दोनों के सम को अपडेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट को लाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसके रूट से तो कितना आ गया -2/3 माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज -7/3। नाउ न्यू इक्वेशन के लिए उसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। सम ऑफ द रूट्स हमें रिक्वायर्ड है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/3 प्लस 2 -4/3 प्लस 2 6 - 4 2/3। नया सम अपडेट हो गया, प्रोडक्ट अपडेट कर दो। प्रोडक्ट है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अपडेट कर लो, 4 अल्फा इंटू बीटा -7/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा -2/3 प्लस 1 -28/3 -4/3 प्लस 1 -32/3 3 -32 -29/3। तो ये तो प्रोडक्ट आया, ये सम आया, तो इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। न्यू इक्वेशन x स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स 2/3 इंटू x प्लस आगे उसके बाद क्या आया, प्रोडक्ट कितना आया था -29/3। तो इक्वेशन क्या आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। सिंपल। चलिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और एडिशनल चीज बता रहा हूं, जिसको आपको अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो टेंशन मत लेना। इट इज नॉट रिलेवेंट टू 10th बोर्ड, 10th बोर्ड से रिलेवेंट नहीं है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। ये वही बच्चा समझेगा जिसको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मुझे पता है आपके दिमाग में ट्रिक चल रही है, मैं बता दूंगा अभी इसके बाद में। तो ये सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। देन कुछ रिलेशंस हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिकली पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी ही होती है। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। फिर दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा -b/a हो गया, फिर c/a ऑल्टरनेट, यहां माइनस लगा फॉर्मूले में, यहां नहीं लगा। फिर इससे आया इंडिविजुअल सम, मतलब जीरोस या रूट्स का इंडिविजुअल सम। इससे क्या मिला, दो के प्रोडक्ट का सम c/a।
फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रिलेशन मिलते हैं रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन के। क्यूबिक के लिए तीन रिलेशन मिलेंगे, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस डी बाई ए। इसको लिख लेना और रट लेना, ठीक है। ये जिसको ठीक लगे, बाकी नहीं, है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं। if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube minus x square plus 4x plus 2 is equal to 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंडिविजुअल का सम माइनस लगता है फॉर्मूले में, v बाई यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी 1। दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, माइनस इसमें लग चुका है, इसमें प्लस ये वाला कोएफिशिएंट 4/4, यानी इसके जो भी रूट्स होंगे वो पता नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। सर इसमें माइनस लगता है, इसमें प्लस, इसमें फिर माइनस, इसका कोएफिशिएंट हो गया, इसका हो गया फिर 2 बाय। मान लो ऐसे होता, ठीक है, तो कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी माइनस वाला था। दो के प्रोडक्ट का सम ये वाला देगा, माइनस इसमें आ गया, इसमें प्लस ये वाला कोएफिशिएंट -4/1 क्या आ गया, -4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सर इसका कोएफिशिएंट माइनस के साथ उठाते हैं, इसका प्लस के साथ और इसका माइनस के साथ, तो माइनस -2, इसमें माइनस आता है फॉर्मूले में, इसमें नहीं आता, इसमें आता है -2/1, दैट इज बहुत आसान है। जैसे मान लो क्यूबिक इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो पहले वाले रिलेशन में माइनस फॉर्मूले में आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। दो के प्रोडक्ट में, दो के प्रोडक्ट के सम में माइनस प्लस प्लस 5/3 अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस फॉर्मूले में माइनस, फिर अगला कोएफिशिएंट -6/3 दैट इज 2। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैं टेस्ट पेपर में दे सकता हूं, केवल ये देखने के लिए कि कौन बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस पर बेस्ड। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ equation 2x cube plus 4x square minus 3x minus 2 is equal to 0, then 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma is equal to, ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है ना। देखो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस फॉर्मूले में लगता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा माइनस नहीं लगता, और अल्फा बीटा गामा माइनस। सर इंडिविजुअल सम के लिए ये वाला कोएफिशिएंट उठाएंगे 4/2 दैट इज -2, अगला ये वाला कोएफिशिएंट उठाएंगे -3, ठीक है, क्योंकि सर इसका फॉर्मूला प्लस, अब सीधा कोएफिशिएंट उठाना है, प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस आता है फॉर्मूले में, तो प्लस अगला कोएफिशिएंट -3/2 कितना आया, -3/2। फिर अल्फा बीटा गामा, सर माइनस लगता है इसमें, ये वाला कोएफिशिएंट हो गया, ये वाला हो गया -2/2 दैट इज 1। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। एलसीएम लिया अल्फा बीटा गामा, ऊपर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना है, -3/2, अल्फा बीटा गामा कितना है 1, तो कितना आ गया -3/2, तो इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, गारंटी इस बात की। अब आप वो टिप का इंतजार कर रहे थे कि सर आपने ट्रिक की बात छेड़ी थी, तो वो बताओ आप। तो मैं फिर बता दूं कि वही बच्चा इंटरेस्ट ले जिसको अच्छा लग रहा है अभी,
शुरू में तो सबको लेना है। मान लो इफ, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then new roots इक्वेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे तो किया था हमने, अगर न्यू रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जाए, न्यू रूट्स अगर अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो जाए, तो इक्वेशन में क्या करना है, रिप्लेस x विद x माइनस के। ये यहां पर रिप्लेसमेंट है, टिप जो मैं आपको बता रहा था ना, टिप, ये 11th में पढ़ाई जाती है। x को x माइनस के से रिप्लेस कर देना तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बात को समझ रहे हो। एक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, नई इक्वेशन पूछी जिसके रूट्स इस तरीके से मॉडिफाई हो, तो इक्वेशन हो जाएगी a, x को रिप्लेस कर दो x माइनस के से, x माइनस के से, ये नई इक्वेशन हो जाएगी। अगर मान लो रूट्स अल्फा माइनस के दोनों में सेम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब सेम मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी। अगर ऐसा हो जाए कि एक में अल्फा माइनस 2 किया, एक में बीटा माइनस 3 किया, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अल्फा माइनस के बीटा माइनस के होने पर रिप्लेसमेंट, x को रिप्लेस कर दो x प्लस के से, तो इक्वेशन हो जाएगी a x प्लस के होल स्क्वायर प्लस b x प्लस के प्लस c इज इक्वल टू g। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये केवल और केवल उन्हीं के लिए वैलिड है, सॉरी उन्हीं के लिए है जो समझ रहे हैं, बाकी टेंशन ना ले। अगर k अल्फा और k बीटा, यानी कि k अल्फा k बीटा k टाइम्स कर दिया जाए, तो x को रिप्लेस करना है x बाय k से, तो a x बाय k होल स्क्वायर। और जो समझ रहे हैं वो इस तरीके से समझें कि खुद क्वेश्चन भी बना सको। अभी हम लोग करेंगे डिस्कस एक आध क्वेश्चन। अगर अल्फा बाय k और बीटा बाय k हो जाए, तो x को रिप्लेस करेंगे, वो आप समझ गए पैटर्न, kx से, तो इक्वेशन बन जाएगी a kx का स्क्वायर प्लस b kx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स कर दिए जाएं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो हम भी इक्वेशन में x की जगह क्या कर देंगे, 1 बाय x। इक्वेशन बन जाएगी a, x को 1 बाय x से रिप्लेस किया, x को 1 बाय x से रिप्लेस किया प्लस c, और इसको रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक फिर बोल रहा हूं मैं चौथी बार, उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अच्छा लगा, जिनको जो कंफर्टेबल जोन में नहीं है वो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, टेंशन ना लें, क्योंकि इसका डिटेल्ड वर्जन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या प्लस 5, then the equation with roots 2 alpha and 2 beta will be, क्या होगी, 2 alpha 2 टाइम्स किया ना तो क्या हो जाएगी, x को x by 2 से रिप्लेस कर देंगे। टिप क्या है, टिप है x को रिप्लेस कर दो x by 2 से, तो x by 2 होल स्क्वायर प्लस 4x by 2, ये इक्वेशन आ गई। इसको क्या कर लो, फिनिश कर लो, फिनिश मतलब कि प्रोसेस कर लो या सिस्टमेटिक। तो 2x, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो पक्का इसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। ये टिप मैंने आपको दी, ठीक है। अगर मान लो रूट्स होते कि वो इक्वेशन पता करो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ऐसी प्रॉब्लम हमने की थी डिटेल वर्जन में। तो टिप क्या है, सर इस गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर दो x को x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये खल्लास माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x को x माइनस 2 से रिप्लेस किया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 4x माइनस 8। ठीक है, कोई गलती नहीं की मैंने, आया समझ में। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, और अल्फा बीटा कहां है, यहां। आया समझ में। तो बच्चों ये बोनस वीडियो हमारा होता है खत्म। इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हुआ।
ओवर। आपका होमवर्क है आज ही फिनिश कर लेना। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 15 अगस्त है, आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही आपको मिल जाएगा। तो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी आजादी को एंजॉय करो विद कोरोना। तो HW है एक्सरसाइज 1 शीट की ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेना है एंड सम प्रीवियस ईयर बोर्ड प्रॉब्लम्स, यानी एक्सरसाइज 3 या 4 मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड की एक्सरसाइज 4 है शायद, प्रीवियस ईयर 4। बस टेस्ट के पहले इसको पूरा कर ही लेना और जहां पर डाउट आए तुरंत पूछ लेना। वैसे मैंने आपको काफी टाइम दिया था बच्चों कि आप ये चीज मैं पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। आपको अब तक तो शीट पूरा कर लेना चाहिए था। तो ये आपका होमवर्क है कि एटलीस्ट अगर जिन लोगों ने आलस काट रहे थे, आपका टेस्ट आने वाला है 16 तारीख को, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। बट टेस्ट के पहले आप जरूर कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपके कुछ ही दिनों में सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने लग जाएंगे प्लेटफॉर्म पर ही। उसमें आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट टेक द इमेज ऑफ द सॉल्यूशन एंड अपलोड इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन उसमें कुछ 10 से 15 दिन लगेंगे। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय एवरीवन।